देखो, आज तुम लोग को जो है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया था और उसको प्रूव भी किए। ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या तो आपको ये देगा क्वेश्चन में, या तो डायरेक्टली देगा आपको कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर साबित करें। यानी कि ये बात आपको याद रखना होगा। या तो आप लिख करके साबित कीजिए, या तो लिखा हुआ रहेगा उसको साबित कीजिए। और कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में ये भी दिया रहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसने कहा था? उसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस ने कहा था या पाइथागोरस ने दिया था। ठीक है ना। तो देखिए प्रूफ, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देख लीजिए, ए बी सी यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण है। लिख दिए हैं यहाँ पर। तो हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना। रचना, बी डी लंब ए सी पर डाला, खींचा, जो लिखना आप लिख सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कोण ए दोनों में है, तो लिखेंगे ही बात। कोण बी बराबर कोण बी। जब कोई भी चीज दोनों में पाया जाएगा तो उसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभय, जैसे आप देखिएगा उभयचर प्राणी के बारे में जानते हैं, जो कि जल और स्थल दोनों पे पाया जाता है। यानी कि जो चीज दोनों में पाया जाएगा उसको जो है अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन। ठीक ना। तो इससे क्या हो गया? त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, यानी कि दोनों बराबर हो गया। हम आपको बता चुके हैं पहले भी, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो या तो उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। वही शर्त को याद रखना है। यहाँ पर देखिए ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर और ए डी इंटू ए सी। ये समीकरण ये। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली, यानी कि जिस प्रकार हम ऊपर बनाए हैं उसी तरह से जब हम बनाएंगे, देखिए बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी, इसमें भी अगर हम दिखाना चाहते हैं तो देखिए कोण बी बराबर कोण बी होता, दोनों में है। ठीक है, सी बराबर सी है, दोनों में है। वही चीज लिखते तो हम लिख दिए हैं पहले उसी प्रकार, तो डायरेक्टली जो है समरूप किए। तो यहाँ पर देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी हुआ। और जब हम समीकरण एक एवं दो को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद देखिए यही चीज है। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आपको, ये जो रेखा है ए सी, इसमें देखिए ए डी और सी डी, ये दोनों के बदले में हम डायरेक्ट ए सी लिखे और एगो ए सी पहले कॉमन लिए थे, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो गया। और हमको जो प्रूफ करना था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए यही हमको साबित करना था। तो ये जो सवाल आपको देगा लॉन्ग में देगा, 5 नंबर वाला सवाल है, लेकिन कितना छोटा में बता दिए हैं। सिर्फ आप 3-4 बार इसको बनाइएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा, समझ जाइएगा, छोड़ना नहीं है प्रश्न को। आपका थेल्स पर में हो गया, पाइथागोरस पर में हो गया, ये आपका 5 नंबर सवाल होगा। ये 5 नंबर देगा थ्योरी, और इसकी गारंटी है या तो ई देगा या तो थेल्स पर में देगा, दो में से कोनो तो जरूर देगा। आप तैयारी करके जाइए और एग्जाम में जरूर देखिएगा, कोई दो में से कोनो एगो जरूर मिलेगा, या तो ये मिलेगा या तो थेल्स पर में मिलेगा। इसीलिए इसमें हम पहले लगा चुके हैं यहाँ पर VBI, तो यही था पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, थैंक यू।